तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी के द्वारा यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है, इसमें लिखा गया है कि द प्रोविजंस कंटेंट अंडर पैरा 19.10 एंड पैरा 19.12 ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ फेज 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन inter li provides that the process of scrutiny and document verification of all candidates declared successful qualified in computer based examination has to be conducted by the user department concerned to which the post belongs. Hence, it is in the interest of the user department to complete the scrutiny and document verification of such candidates for the relevant post at the early possible date so that the process of requirement can be completed in a time bound manner. यानी कि इस वैकेंसी को कंप्लीट करने का एक टाइम बाउंडेशन वो दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है द प्रोसीड्यूर नीड्स टू बी अडॉप्टेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट एंड द रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी फॉर द अफोरसेड पर्पज आर गिवन बिलो। यानी कि जो यूजर डिपार्टमेंट है जो आपकी भर्ती कर रहा है वो उसके द्वारा यहाँ पर आपको आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है निम्न अनुसार आपकी रहने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा गया है द यूजर डिपार्टमेंट विल कंडक्ट प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबिलिटी एंड फर्निश द स्टेटस रिपोर्ट एग्जाम्पल टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड अलॉन्ग विथ रीजंस। आप जो लोगों ने जो आपके जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है, क्लियर करने के बाद में जो क्वालिफाई हुए हैं, सभी क्वालिफाई कैंडिडेट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट भेजने के लिए 6 अक्टूबर का टाइम दिया गया था। 6 अक्टूबर तक जो डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं उन डॉक्यूमेंट्स की अब जांच होगी। तो जो एक्सेप्ट होंगे, जो रिजेक्ट होंगे उनका रीजन लिखा जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है, और द कॉन्सर्न रीजन ऑफिस ऑफ एसएससी ऑफिस के द्वारा। बी में लिखा गया है द कॉन्सर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी विल अपलोड द अफोरसेड टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। इनकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट फॉर कॉलिंग रिप्रेजेंटेशन। अब जिनका फॉर्म रिजेक्ट होगा उनको यहां पर एक अवसर और दिया जाएगा। इफ एनी, अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, यानी कि वो कारण बताना चाहता है या सही पेश करना चाह रहा है, तो उसको अवसर दिया जाएगा फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम अपलोडिंग द सेड लिस्ट। यानी कि जो लिस्ट रिजेक्ट की लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी उसमें आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का कारण लिखा जाएगा। अब उस कारण को आप यहां पर दुरुस्त करवा सकते हैं, आप दूर करवा सकते हैं, उसमें सुधार करवा सकते हैं अगर कोई कमी बेसी रही तो यहां पर आपको एक बार फिर से मौका मिलेगा। ये नहीं है कि यार जिनके मिले अच्छी बात है, नहीं मिले अच्छी बात है, रिजेक्ट कर दिए तो हो गए, अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको फिर से एक बार मौका मिल जाएगा अगर आपका किसी मानवीय भूल के कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो। सी है द कॉन्सर्न रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी विल फॉरवर्ड दीज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स टू द यूजर डिपार्टमेंट फॉर कंसिडरेशन एग्जामिनेशन एंड फर्निश द प्रोविजनली एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। यानी कि फिर से इसकी जो लिस्ट है वो एक यूजर डिपार्टमेंट को वापस फिर से भेज दी जाएगी। द प्रोविजनली accepted and rejected list of candidates provided by user department will be uploaded on the website of concerned regional office of SSC for further process of requirement, यानी example document verification by the user department concerned based on provisionally accepted and rejected list of candidates published on the website of concerned regional office of SSC. The user department will conduct document verification and furnish a detailed report to the regional office concerned for further process. जो आपके फॉर्म रिजेक्ट होंगे या एक्सेप्ट होंगे तो एक्सेप्टेड की जो लिस्ट है यहाँ पर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड की लिस्ट है, यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट विल कंडक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फर्निश डिटेल रिपोर्ट टू द रीजनल ऑफिस को यहाँ पर भेज देगा। किसके लिए? आगे की प्रोसेस करने के लिए, जो यानी कि आगे की भर्ती की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के लिए फॉर्म है वो आगे मतलब कि फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और ये सारी की सारी जो जानकारी है आपके साथ में साझा भी की जाएगी। द यूजर डिपार्टमेंट में कंसल्ट द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि अगर यूजर डिपार्टमेंट कंसल्ट कर सकता है किनसे? कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ एसएससी से, अगर कोई प्रकरण हुआ, क्वेरी हुई, इंफॉर्मेशन हुई तो। और वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको बताई गई है कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को आगे किस प्रोसेस से आप गुजारने वाले हैं। तो सभी साथियों को मैं सिंपल शब्दों में बात करता हूँ, यानी कि आपकी एमएस की जो भर्ती है, एमईएस ड्राइवर की भर्ती है। इस भर्ती में साथियों अब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। पहली बात तो डॉक्यूमेंट की चेकिंग होगी। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में यहां पर एक तो एक्सेप्टेड की और एक रिजेक्टेड की लिस्ट तैयार की जाएगी और इस लिस्ट को यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा
यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, है ना। कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करके इसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करवाया जाएगा। वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद में आप लोगों के जिनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे उनको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर आप उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो। और इसके बाद में फिर से जब आप अपना जॉब सबमिट कर देंगे, आप रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट अगर गलत तरीके से हुआ है तो आप उसमें सुधार करवा लेंगे। अगर नहीं करवाते हैं या करवाते हैं, उसके बाद से फिर से एक लिस्ट बनेगी जो कि फिर से आपकी जो है इससे ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड है वो हो जाएगी। उसके बाद में आपकी जो है वो यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा आगे की प्रोसेस के लिए आपके फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले दोनों है आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और आगे की प्रक्रिया को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो समय समय पर आपको इस वेबसाइट के माध्यम से इन चीजों से अब आपको अवगत करवाते रहेंगे। तो साथियों, अभी के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपके लिए थोड़ा सा राहत की खबर है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको कारण, रीजन आपको बता देंगे। पहली बात तो रीजन बता देंगे और आपको 10 दिन का टाइम भी मिलेगा कि अगर आप उसमें कुछ सुधार करवाना चाहते हैं या आप उसमें कुछ अगर बदलाव करवाना चाहते हैं, आपके पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजना, अगर इन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आप उसमें सुधार आराम से कर पाएंगे। अगर जेन्युइन रीजन हुआ और आप उसमें सुधार करवाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाएगा और एक्चुअली में बहुत अच्छा काम आपके लिए हुआ है। बहुत बड़ी राहत की खबर यहां पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि बच्चों के स्कोर काफी अच्छा था लेकिन उनको लगता था कि यार मेरा पता नहीं एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा, मुझे पता चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं कौन से कारण से रिजेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार की भ्रांतियां फैल रही थी मन में और फैलनी भी चाहिए। बेरोजगार युवा के पास में एक एक जो अवसर है वो उसकी कीमत होती है। तो यहां पर डरने की आवश्यकता नहीं है। एमईएस ड्राइवर में आपका जो सपना है बिल्कुल साकार होगा। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा ये प्रोसेस दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बाद में ही कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब है कि वहां पे 1411 कैंडिडेट, आप सभी को पता होगा कि डीपी में सिलेक्ट होकर जॉब लग चुके होंगे और दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन चुके होंगे। तो आपके पास में ऐसा समझो 1411 प्लस 1070, फिर आपके पास में बहुत बड़ा मौका यहां पर है सिलेक्ट होने का, अपना सपना साकार करने का। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो आगे की प्रोसेस होगी, अभी आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता होगा कि इसमें कौन सी गाड़ियां मिलेगी, कौन सी गाड़ियां नहीं मिलेगी, क्या ऑप्टिकल होंगे, इसके संबंध में अभी तक कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन तो है नहीं। लेकिन फिर भी आपको पता है एमईएस के पास में मोस्टली जो गाड़ियां होती है जैसे कि जिप्सी होती है या कैंटर होता है ना, तो ये इस प्रकार की गाड़ियां उनके पास में है। तो यहां पर आप इस प्रकार की गाड़ी से अगर प्रैक्टिस अगर आप पहले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा अभी तक आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा बहुत आसान होगा, कोई भी टेस्ट हार्ड नहीं होता है। तैयारी करनी आपको, आपका काम है। तैयारी बिना किए, अगर तैयारी किए आप जाओगे तो आप बिल्कुल फेल होने संभव है। अगर तैयारी करके जाओगे तो कोई सा भी जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो हार्ड नहीं होता है। तो निश्चिंत आप रहें और जब आपका ड्राइविंग टेस्ट आए तो उस समय आप 15-20 दिन की प्रैक्टिस करके आप आराम से किसी भी ड्राइविंग टेस्ट को पास कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।